लाहौर फिर बादलों के रडार पर आ गया। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड पर तूफानी बारिश, पानी वाला तालाब, चौकना खुदा, समनाबाद पानी पानी हो गए। मुगलपुरा, ताजपुरा, फर्रुखाबाद में जल थल एक हो गया। इकबाल टाउन, करतबा चौक, गुलशन रावी में तेज बारिश हुई। इचरा, अनारकली, सांदा, इस्लामपुरा, रिवाज गार्डन समेत दिगर इलाकों में बादल खूब बरसे। शहर में बादलों की धुआंधार एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड भीग गए। पानी वाला तालाब, चौकना खुदा, समनाबाद में मूसलाधार बारिश हुई। मुगलपुरा, ताजपुरा, फर्रुखाबाद में जल थल एक हो गया। इकबाल टाउन, करतबा चौक, गुलशन रावी में तेज बारिश हुई। इचरा, अनारकली, सांदा, इस्लामपुरा, रिवाज गार्डन समेत दिगर इलाकों में बादल खूब बरसे। सबसे ज्यादा बारिश 108 मिलीमीटर पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 44, एयरपोर्ट 6, हेड ऑफिस गुलबर्ग में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लक्ष्मी चौक 87.5, छप्पन मॉल 25.5, जबकि मुगलपुरा में 20, ताजपुरा 24.5, निस्टर टाउन 55, चौकना खुदा 67.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। करतबा चौक 61 मिलीमीटर, फर्रुखाबाद 94, गुलशन रावी में 62.5, इकबाल टाउन 78, समनाबाद 77.5, जौहर टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम रहे। लेस्को के 80 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फाहमी मुअत्तल रही। शहर में मूसलाधार बारिश नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। हाल रोड के उसामा सेंटर चौक में 1 फुट पानी जमा। अनारकली बाजार, पेपर मार्केट, उर्दू बाजार तालाब बन गया। सर्कुलर रोड, दाता दरबार से प्लास्टिक दाना मार्केट तक पानी ही पानी। मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद हो गई। शहर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हॉल रोड के उसामा सेंटर चौक में 1 फीट पानी जमा। अनारकली बाजार, पेपर मार्केट और उर्दू बाजार तालाब बन गए। सर्कुलर रोड, दाता दरबार से प्लास्टिक दाना मार्केट तक पानी ही पानी जमा हो गया। मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। पेपर मार्केट, गणपत रोड, उर्दू बाजार, सर्कुलर रोड की मार्केटें और बाजार पानी में डूब गए। पुरानी मछली मंडी और अतराफ में भी पानी जमा हो गया। हॉल रोड, रीगल चौक से उसामा सेंटर चौक तक भी कई फीट पानी जमा है। पानी मार्केटों और प्लाजों के तहखानों में जाने से ताजरान परेशान नजर आए। कच्चा जेल रोड पर बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। मेन सड़क पर बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात रही। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर नकासी आप के लिए इकदामात का मुतालबा किया। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक पुल से मुस्लिम टाउन मोड़ और इचरा तक ट्रैफिक का दबाव रहा। मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन से कचहरी रोड और कोट लखपत तक ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल रहा। ट्रैफिक जैम के बायस फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर में बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। क्रीम ब्लॉक में ताहाल बारिश का पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। शहर में बरसने वाली बारिश के बाद बहुत सारे इलाकों में जो है वो बारिश का पानी जमा हो गया है। क्रीम ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बारिश का पानी जो है वो कई फीट तक जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी और यहाँ के अतराफ में जो ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट, फूड स्ट्रीट्स और जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी इस कदर जमा है कि ज़रा मैं अपने कैमरामैन सज्जाद को कहूँगी आपको ये मंजर भी दिखा दें कि इस तरफ जो है, जो कि मेन रोड की तरफ जाने वाला रास्ता है, वो भी इस वक्त बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। खुदा ना खास्ता रास्ते में अगर कोई गड़ा होता है तो भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ख़ास तौर पर उसकी भी बड़ी बुरी हालत है। और ये जो निस्टर ब्लॉक की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। और अमूमन यही देखने में आता है कि आजकल जितनी बारिश बरस रही है उसके बाद सिवरेज जो है वो खासा मुश्किलात का बायस बन रहा है। नकासी जो है वो फ़ौरन नहीं होती है। कई घंटों तक जो है वो रिहायशियों, अतराफ़ के रिहायशियों के साथ साथ जो यहाँ से गुजरने वाले लोग होते हैं उनको मसाइल झेलना पड़ते हैं। और इन दिनों बरसने वाली बारिश के बाद तो क्रीम ब्लॉक जो है वो और भी ज़्यादा बुरी हालत में जो है पहुँच चुका है। तो इस वक्त भी यहाँ पर यही मंजर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी है। दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 63,684 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। हाँ जी, देखिए दरियाए रावी में पानी की जो सूरत हाल है उसमें कमी देखने में नज़र आ रही है और पानी जो है वो मुसलसल बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 63,000 है। और बताया ये जा रहा है कि पानी की सतह में मज़ीद कमी जो है वो देखने में नज़र आएगी। और इसी हवाले से यहाँ पर जो रेस्क्यू हुकाम हैं, सिविल डिफेंस के जो अहलकार हैं, उनके भी जो कैंप जो हैं वो काफ़ी हद तक उठा दिए गए हैं। और सिर्फ एक रेस्क्यू का जो कैंप है
है वो यहाँ पर कायम किया गया है, जबकि मेडिकल जो कैंप है वो यहाँ पर कायम है। लेकिन ताहाल शहरियों के लिए जो है वो दरियाए रावी को आम आवाम के लिए तफरीह के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो हैं उनकी आमद का सिलसिला भी यहाँ पर जारी होता है। लेकिन सैलाब की जो वाज़ेह सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने में नज़र आ रही है, ख़तरा जो है वो टलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी हवाले से जो रेस्क्यू वाले कार हैं उनका कहना है कि जिस तरह से पानी की वापसी हो रही है और पानी के सतह में जिस तरह से कमी देखने में नज़र आ रही है, इससे बहुत जल्द जो है अगले 24 घंटों तक पानी जो है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार क्यूसिक तक पहुँचने का इम्कान है। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें गंदम के जखीरा अंदोज रेडार पर आ गए। स्पेशल ब्रांच ने 734 जखीरा अंदोजों को मार्क कर दिया। FIA की तहकीकात में 55 जखीरा अंदोजों के शवाहिद सामने आए। जखीरा अंदोजी में 16% इजाफा हुआ। स्टॉक निजी हाथों में चले गए। गंदम की पैदावार में कमी, 10% शॉर्ट फॉल का खदशा है। पंजाब में गंदम की जखीरा अंदोजी किसने की? स्पेशल ब्रांच ने खुफिया रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत पंजाब को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ब्रांच ने सूबा भर में 734 जखीरा अंदोजों की निशानदही की। IB पंजाब ने 109 बड़े होल्डर्स को बेनकाब किया। रिपोर्ट के मुताबिक FIA पंजाब की तहकीकात में 55 जखीरा अंदोजों के शवाहिद सामने आए। दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में सूबे में जखीरा अंदोजी में 16.36% इजाफा हुआ। पंजाब में गंदम की पैदावार में कमी, 10% शॉर्ट फॉल का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की नॉन प्रिक्योरमेंट और डी रेगुलेशन पॉलिसी से स्टॉक्स निजी हाथों में चले गए और मल्टीनेशनल कंपनियों के पास लाखों टन गंदम छुपी हुई है। ऐलान महज चंद हजार टन का किया गया। रिटेल मार्केट में सरकारी निर्ख पर आटे की किल्लत। हुकूमती रेट पर 10 और 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं। मार्केट में 15 किलोग्राम का थैला 1600 से 1700 रुपए का फरोख्त। 10 किलो की कीमत 905 और 20 किलो की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर की गई है। शहर में गिरा फरोशों का राज, हुकूमती रेट को चैलेंज करने लगे। रिटेल मार्केटों में हुकूमती मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा दस्तयाब ही नहीं। आटा महंगा होने से शहरी परेशानी से दो चार हो गए। हुकूमत की जानिब से 10 किलो आटे की कीमत 905 और 20 किलो की 1810 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि मुकर्रर करदा रेट्स पर 10 किलो और 20 किलोग्राम आटे का थैला दस्तयाब नहीं। मार्केट में 15 किलोग्राम का थैला 1600 से 1700 रुपए का फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि आटे जैसी बुनियादी नेमत फिल फौर मुयस्सर की जाए। होलसेल डीलर्स और छोटे दुकानदारों का गठजोड़। गली मोहल्लों की दुकानों पर बदस्तूर चीनी दस्तयाब ही नहीं। गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, मुल्तान रोड समेत मलहिका इलाकों में चीनी नहीं मिल रही। चेक एंड बैलेंस न होने से चीनी की सप्लाई में घपले। इंतजामिया का रोजाना 700 टन चीनी की सप्लाई देने का दावा। होलसेल डीलर्स और छोटे दुकानदारों की मिली भगत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गली मोहल्लों की दुकानों पर बदस्तूर चीनी दस्तयाब ही नहीं। शहरी सरकारी रेट पर चीनी को तरस गए। गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, मुल्तान रोड समेत मुल्हिका इलाकों में चीनी दस्तयाब नहीं। जिले इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने से चीनी की सप्लाई में घपले का इंकिशाफ सामने आया है। लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने जिले इंतजामिया से चीनी सप्लाई पर चेक लगाने का मुतालिबा किया है। दुकानदारों को चीनी की सप्लाई के बावजूद शहरी चीनी को तरस रहे हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि लाहौर में रोजाना 700 टन चीनी की सप्लाई की जा रही है। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 अरब 77 करोड़ मंजूर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को जदीद बनाने के लिए 2 अरब 12 करोड़ की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए भी फंड्स मिलेंगे। उधर समिट मीनार की बहाली और तामीर और मुरम्मत के लिए 10 करोड़ जारी किए गए हैं, जबकि श्रिम्प फार्मिंग के लिए 25 करोड़ मिल गए। लाहौर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए भी फंड्स मिलेंगे। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 5 अरब 53 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 2 अरब 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। PND बोर्ड के इजलास में अहम फैसले किए गए। महकमा खजाना ने समिट मीनार की बहाली और तामीर और मुरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बीबी पाक दमन सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए। श्रिम्प फार्मिंग के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट मज़कूरा महकमों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है।
दूसरी जानिब पुलिस मुलाजमिन के बच्चों को तालीमी स्कॉलरशिप्स की मद में 47 करोड़ 28,64,000 रुपए से ज्यादा रकम जारी की गई। पुलिस मुलाजमिन की बेटियों को वेडिंग गिफ्ट की सूरत में 43 करोड़ 41,35,000 रुपए इलाज मुआवजे की सहूलियात में मुआवनत के लिए 22 करोड़ 75,78,000 रुपए पुलिस मुलाजमिन को रिटायरमेंट ग्रांट्स की मद में 19 करोड़ 53,55,000 रुपए से ज्यादा रकम जारी कर दी गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीख में तोसी। रावी रोड, गुलशन रावी और शाहपुर डिवीजन सैलाब से मुतासिर हुए। सार्फिन को बिलों की मुकर्ररा तारीख में तोसी की इजाजत मिल गई। बेशतर इलाकों में सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग भी नहीं ली जा सकी। सार्फिन को औसतन बिल्स भिजवाए गए हैं। लेस्को का सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन के लिए रिलीफ। सैलाब से मुतासरा सारिफीन मुतल्लिका दफातर से बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसी करवा सकते हैं। बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसी का अमल शुरू कर दिया गया। सैलाब की वजह से मीटर रीडिंग न होने पर सारिफीन इस्तेमाल के मुताबिक औसत बिल्स का इजरा किया गया। शहर में कंपनी की रावी रोड, गुलशन रावी और शाहपुर डिवीजन के इलाके सैलाब से मुतासिर हुए। कसूर के मुतादिद इलाके भी सैलाब की जद में आने पर मुकर्रर तारीख में तौसी होगी। वाज़ेह रहे कि सैलाब की वजह से बेशतर इलाकों में सारिफीन के मीटर्स की रीडिंग भी नहीं ली जा सकी। घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन के कनेक्शंस की रीडिंग लेने में दुश्वारी का सामना रहा, जिसकी वजह से सारिफीन को औसत बिल्स भिजवाए गए। लाहौर बोर्ड को पेपरलेस करने का हतमी फैसला। दफ्तरी अमूर मैनुअल के बजाय ऑनलाइन चलाए जाएंगे। सिर्फ बच्चों को असनाद की फराहमी के लिए मैनुअल तरीका का इस्तेमाल होगा। असनाद को किसी सूरत गैर मिजाज शख्स से शेयर ना किया जाए। बोर्ड ने तमाम ब्रांचेस को ऑनलाइन वर्क के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर बोर्ड के तमाम दफ्तरी उमूर ऑनलाइन निज़ाम के तहत चलाए जाएंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ताउन से लाहौर बोर्ड को पेपरलेस करने का हतमी फैसला कर लिया गया। ऑनलाइन असनाद के डेटा का पासवर्ड महफूज बनाने के लिए मुतलका ब्रांच हर मुमकिन कोशिश करेगी। जरूरत पड़ने पर मुतलका ब्रांच ऑनलाइन असनाद का पासवर्ड तब्दील कर दिया जाएगा। सिर्फ तलबा को असनाद की फराहमी के लिए मैनुअल तरीकाकार इस्तेमाल हो सकेगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक असनाद को किसी सूरत गैर मजाज शख्स से शेयर नहीं किया जाएगा। लाहौर बोर्ड ने ऑनलाइन वर्क के लिए तमाम ब्रांचेस को हिदायत जारी कर दी। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। कतला के इलाके में टूटी सड़कों और सीवरेज के संगीन मसले ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। गली मोहल्लों में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा है, जिससे ताफुन फैलने के साथ साथ बीमारियों के खदशात भी बढ़ गए हैं। मकीनों का कहना है कि खराब सड़कों के बायस गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्प्रेस रोड से मुंसलिक इलाके में बिजली के लटकते तारों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। खंभों के साथ लटकती तारें हादसा का बाइस बनने लगी। इलाका वकीलों का कहना है कि तारों के गुच्छे घरों की छतों और दरवाजों पर भी लटक रहे हैं। कई बरस से शिकायत की जा रही है, लेकिन इंतजामी की जाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। मुगलपुरा रेलवे क्वार्टर्स का चिल्ड्रन पार्क अरसे दराज से अपने हालत खोने लगा। पार्क में बच्चों के लिए झूले हैं, ना ही बैठने के लिए बेंचेस। दाखिली गेट भी टूट फूट का शिकार है। मकीनों ने बताया कि इलाके में ये वाहिद सस्ती तफरीह थी, मगर अब वो इससे महरूम हो चुके हैं। मकीनों ने मुतलका महकमे और सियासी क़यादत से पार्क की बहाली का मुतालबा किया। निकलसन रोड पर नस फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। मशीनरी खराब और नलके गायब हो चुके हैं। गड़ी शाहों के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है। मकीनों का कहना है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उन्हें साफ पानी खरीदना पड़ता है। मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल किया जाए। पंजाब असम्बली का इजलास वक्त पर शुरू न होना मामूल बन चुका है। मुकर्रर वक्त पर इजलास शुरू न होने को अपोजिशन और हुकूमती अराकीन ने उनकी अपनी नाअहली करार दे दिया। पंजाब असम्बली के ऐवान में पंजाब के करोड़ों अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ठाट बाट के साथ आते तो हैं, मगर ताखीर से। अपोजिशन अरकान हो या हुकूमती बेंचों पर बैठने वाले वज़रा, अरकान इस बात से मुत्तफिक हैं कि इजलास वक्त पर शुरू किया जाए, लेकिन कोई वक्त पर आने को तैयार नहीं। गलत बात है, होना चाहिए। पंक्चुअलिटी किसी भी सूरत में अच्छी होती है और इस तरह टाइम भी ज़ाया होता है, पब्लिक का भी और आप लोगों का भी। पंजाब असम्बली के इजलास के अलावा हमें बतौर पाकिस्तानी शहरी भी वक्त की कदर करनी चाहिए। तो सुबह खेजी का तो हमारा जो है ना सेहत के लिए अच्छा है। टाइम के ऊपर करने वाली जो कौमें अपने टाइम की कदर करती हैं, वो तरक्की करती हैं, करना चाहिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की हाजिरी वक्त पर यकीनी बनाने के लिए चीफ विप बनाए जाते हैं। अपोजिशन के चीफ विप राना अरशद का कहना है कि इजलास में ताखीर से आना अच्छी बात नहीं। इन्होंने आकर पूछना होता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो सीएम ऑफिस से डायरेक्शन जब तक ना आए तो उस वक्त इजलास शुरू नहीं हो सकता।
اسمبلی ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے ایک روز کے اجلاس کے اخراجات 3 کروڑ روپے کے قریب ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اجلاس کا تاخیر سے شروع ہونا مستقبل میں بھی جاری رہے گا یا ارکان وقت پر ایوان میں آنا شروع کر دیں گے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ مریم نواز بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کرنے جا رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے بہن بھائیوں کو بارش اور پانی سے مشکلات ہو رہی ہیں اور پنجاب حکومت نے اتنی بڑی آفت میں بہترین کام کیا جو ملک کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ڈی جی پی آر میں نیوز کانفرنس میں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پانی پر کوئی اختیار نہیں، بس آخری وقت پر بتا دیا جاتا ہے کہ پانی آ گیا۔ سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کو بارش اور پانی سے مشکلات ہو رہی ہیں اور پنجاب حکومت نے اتنی بڑی آفت میں بہترین کام کیا جس کی ملک کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کرنے جا رہی ہیں۔ سیلاب سے بدقسمتی سے 60 لوگ جاں بحق، 1547 مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ پانی جس کے اوپر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ آپ کو اب اس کی کوئی انٹیمیشن ملتی ہے، آپ کو عین آخری وقت پہ جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے سرسری سے آ کے جی پانی آنے والا ہے۔ اس وقت سیلاب متاثرین جو خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی یقیناً بارش کے ساتھ ان کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت نے اس اتنی بڑی آفت میں رسپونڈ کیا ہے، اس کی کوئی نظیر پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ایک بڑے ریلیف پیکج کا جو ہے وہ تیاری کر رہی ہیں۔ عظمہ بخاری نے علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات افسوسناک ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی درخواست آئی تو ایکشن لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کو گندم ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرے کی تردید بھی کی۔ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی میں مذمت کرتی ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کرانے کی بھی بات کی گئی تھی، ایف آئی آر کی کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں موجود ہے، سو ایف آئی آر کی اپلیکیشن جو اس پہ ہم کریں گے۔ فیملی باہر آ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ یوٹیوبر جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ غلط باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کسی کی جان کو کوئی خطرہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پرویز الہی دور میں گجرات میں سیوریج سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اربوں روپے ہڑپ کیے گئے، جو کام کوئی حکومت نہیں کر سکتی وہ نون لیگ کرتی ہے۔ مریم نواز ہی گجرات میں 16 ارب سے زائد سیوریج سسٹم پر خرچ کریں گی۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، صبح بھر کے سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کی آن لائن شرکت، سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کے فراہمی کا جائزہ لیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ محکمہ صحت اور آبادی نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 968 فیسلٹیز کے ذریعے 43,000 سے زیادہ افراد کو طبی سہولیات فراہم کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔